आज की कहानी है बहू रानी अब से खाना मैं ही बनाऊंगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। कुछ दिनों से सविता जी अपनी बहू साक्षी को एक अलग ही रूप में देख रही थी। उनकी हंसमुख मिलानकार बहू बहुत बदल सी गई थी। हमेशा हंसकर जवाब देने वाली साक्षी अब हर सवाल का जवाब बेरुखी से देती और काम करते हुए भी सीट करने लगती थी। आज सुबह भी जब सविता जी ने साक्षी को चाय बनाने के लिए कहा तो साक्षी बेरुखी से रसोई में गई और चाय का पतीला गैस पर रखकर अदरक को ऐसे कूटने लगी जैसे कोई अपना गुच्छा निकाल रही हो। कविता जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्या हो गया। उनकी हमेशा हंसते मुस्कुराते और बन ठन के रहने वाली साक्षी आखिर ऐसी उदासीन क्यों हो गई। ना तो अपने बाल ढंग से बनाती है, ना कोई कपड़े ढंग से पहनती हैं। बस सारा दिन मुरझाया सा चेहरा लेकर इधर उधर सिड़ करते हुए काम रहती हैं। साक्षी ने चाय बनाकर बाहर डाइनिंग टेबल पर रख दी और अपने कमरे में चली गई। तभी सविता जी का बेटा अजय भी वहाँ चाय पीने आ जाता है। सविता जी अपने बेटे से पूछती हैं, बेटा तुम दोनों के बीच में सब कुछ सही तो है ना? कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं हुआ ना तुम्हारे बीच में? बोलता है, अरे नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है। आप ये बात क्यों पूछ रही हो? आपको ऐसा क्या लगा जिसको देखकर आप ये सवाल कर रही हो? सविता जी बोलती है, अरे बेटा ऐसा तो कुछ नहीं है, पर तू बुरा मत मानना, तुझसे साक्षी के बारे में कुछ पूछ रही हूँ। बेटा मैंने साक्षी की व्यवहार में कुछ रूखापन देखा है। दिनों तुझे पता है, जब से साक्षी मुन्ने को लेकर अपने मायके से लौटी है तब से उसका व्यवहार बहुत बदला हो गया है। जब यहाँ से गई थी डिलीवरी कराने के लिए अपने मायके तब कितनी खुश थी और रोज फोन पर भी मुझसे कितनी खुश होकर बात करती थी। सविता जी थोड़ा दुखी होते हुए बोली, पर बेटा जब से अपने मायके लौटी हैं तब से पता नहीं इसको क्या हो गया है। पहले मेरे पास बैठकर चाय पीती थी, पर अब तो उसको मुझे चाय पकड़ आने का टाइम भी नहीं है, बस रख कर चली जाती हैं। अजीब बोला, अरे माँ आपकी बात भी एकदम सही है कि साक्षी थोड़ा बदल गई है। माँ पर आप साक्षी को साक्षी की जगह से देखो ना। अब साक्षी नहीं रही। साक्षी अब एक माँ बन गई है। माँ अब वह सिर्फ एक बहू और एक पत्नी नहीं रही। और आपको तो पता ही है माँ बनना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। साक्षी सिर्फ आपकी बहू और मेरी पत्नी थी। हम लोगों को उसके सारे रात दिन नहीं संभालना पड़ता था। साक्षी हंसते हुए मुस्कुराते हुए घर के सारे काम करती थी क्योंकि उसको तब वही करने थे। वह आपके लिए चाय बनाती थी और आपके पास बैठती थी क्योंकि तब उसके पास बैठने के लिए आप ही होते थे। सारा दिन सज धज कर आपसे गपशप करते हुए घर के सारे कामों को मुस्कुराते हुए पल भर में कर देती थी क्योंकि तब उसके पास इन कामों के अलावा और कोई काम नहीं था। पर माँ अब साक्षी के हम सबकी जिम्मेदारी के अलावा एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी जुड़ गई है, उसका बच्चा। सविता जी बोले, हाँ बेटा ये तो तू सही कह रहा है, पर बेटा बच्चा होने से ऐसे कोई उखड़ा थोड़ी हो जाता है। अभी जब तक मायके भी तब तो बड़ी हंस हंस कर बात करती थी मुझसे, वहाँ तो नहीं थी ये उखड़ी सी। फिर उसको यहाँ आते क्या हो गया? अजय अपनी माँ को छेड़ते हुए बोला, क्योंकि माँ वह अपने मायके में थी और यहाँ अब ससुराल में। सविता जी बेटे से गुस्सा होते हुए बोली, तू क्या कहना चाहता है कि उसको ससुराल में अच्छे से नहीं रखती? अरे मैंने तो आज तक इसको कुछ भी नहीं कहा, बेटी से बढ़कर माना ही उसको। अजय हंसते भी बोला, अरे माँ कुछ भी कहो, सास और माँ में थोड़ा बहुत तो फर्क आई जाता है। माँ बिन कहे सब समझ जाती है और सास कई बार समझाने पर भी नहीं समझती।
सविता जी बोली, देख अजय, तू बातों को घुमा मत, साफ साफ बता, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने ऐसा क्या किया, क्या बोल दिया, बहू को क्या नहीं समझ पाई मैं। अजय बोला, माँ साक्षी की माँ उसका और उसके बच्चे का सारे दिन ख्याल रखती थी। माँ काम करती तो साक्षी बच्चा संभाल लेती। कभी माँ बच्चा संभाल लेती, साक्षी काम कर देती। रात को जब साक्षी को मुन्ना नहीं सोने देता तो साक्षी सुबह देर तक आराम से सोई रहती, अपनी नींद पूरी कर लेती थी। बच्चे के छोटे मोटे काम साक्षी की माँ मिनटों में कर देती। साक्षी को जब खाना खाना होता, मुन्ना को अपनी माँ को देकर आराम से खाती। उसको खाना बीच में छोड़कर मुन्ने को संभालने के लिए बीच में उठना नहीं पड़ता। मुन्ना को उसकी माँ संभाल लेती थी, टाइम पर नहा धोकर तैयार हो जाती और सारा दिन बिना किसी थकान के हंसते मुस्कुराती हुए रहती। तभी सविता जी बीच में बोली, अब बस कर, मुझे सब समझ आ गया है, मैं समझ गई हूँ। यहाँ ससुराल में आते ही साक्षी के ऊपर घर के कामों की और साथ में अपने मुन्ने को संभालने की पूरी जिम्मेदारी उसके ऊपर ही आकर रह गई है। मुझको तो लगा वह दोनों चीजें संभाल रही हैं। मुझको तो कुछ बोला भी नहीं उसने कि माँ थोड़ा सा आप कर दो। तभी अजय बोला, माँ मैंने तो बोला था उसको कि कुछ काम तुझसे नहीं हो तो माँ को बोल दिया करो, पर उसने बोला कि उसको डर है कहीं आप ये नहीं बोल दो कि जैसे उसकी सहेलियाँ की सास बोलती हैं कि हमने भी बच्चे पाले हैं और घर भी संभालना है। हम तो कभी नहीं थकते थे, तुम कोई अनोखी माँ बनी हो। साक्षी को इन तानों का डर लगता था। सविता जी बोली, हाय दिया, मेरी बहू मुझको इतना बुरा समझती है, क्या मैं तो उसको अपनी बेटी से भी बढ़कर मानती हूँ। सविता जी की इस बात पर अजय बोला, तो फिर जाओ माँ, अपनी बेटी समान बहू को बेटी के हक से डांट कर उसको उसकी परेशानी दूर करने का तरीका बताओ। सविता जी साक्षी के कमरे में जाती हैं तो देखती हैं साक्षी मुन्ने को लेकर बैठी थी, उसको सुलाने की कोशिश कर रही थी। साक्षी की खुद की आंखें नींद से भरी हुई थी, ऐसा लग रहा था तो जैसे वह पूरी रात सोई नहीं। सविता जी को देखते ही साक्षी बोली, अरे माँ, आपको कुछ चाहिए था क्या, मुझे आवाज लगा देती। सविता जी बोली, बस कर, मैं तुझे बेटी मानती रही और तू मुझे सास मानती रही। अब तो सुन, अभी मुन्ने को लेकर सो जा, अपनी नींद पूरी कर, घर का काम संभाल लूंगी। और सुन, सुबह जल्दी मत उठा कर, मुझको पता है मुझे जल्दी उठने की आदत है, इसलिए तू मेरी चाय बनाने के लिए उठ जाती है। कल से मैं मेरी चाय खुद बना लूँगी और हाँ, किचन के काम की तैयारी करके भी रखूँगी ताकि तेरे ऊपर पूरा काम ना पड़े। जब तेरी अच्छी सी नींद हो जाए तब उठना, मैं तब मुन्ने को संभाल लूँगी, उसकी तेल मालिश कर दूँगी। तब तक तू तेरे बकाया काम कर लेना। टीवी के सामने ऐसी बैठी रहती हूँ मैं सारा दिन, अब मैं घर के छोटे मोटे काम टीवी देखते हुए कर लिया करूँगी। शाम को यूं ही सहेलिया के साथ गपशप करने चली जाती हूँ, अब वहाँ जाना बंद कर दूंगी ताकि शाम के काम में भी तेरी मदद कर सकूं, मुन्ने को संभाल सकूं। बस साक्षी, तू मुस्कुराती भी और खुश रहा कर बेटा, तू खुश रहेगी तब हम लोगों को खुश रख पाएगी। एक काम से थकी हुई माँ ना तो खुद अपना ख्याल रख पाएगी ना अपने बच्चे का। ये बात मेरे समझ में आ गई है बेटा। रिया, तू तो इस घर की रौनक है रे, तेरे मुस्कुराने से ही इस घर का आंगन मुस्कुराता है। जिम्मेदारियों के नीचे दबकर तुझको यूं मुरझाने नहीं दूंगी। साक्षी सविता जी के गले लग गई। सविता जी ने जब से घर की जिम्मेदारियों में हाथ बढ़ाना चालू किया, तब से साक्षी की जिम्मेदारियों भी आधी हो गई हैं। साक्षी फिर से मुस्कुराने लगी थी। सविता जी अपनी बहू को मुस्कुराता हुआ देखकर खुश हो रही थी। उनके घर की खोई हुई रौनक वापस आ गई थी। माँ बनने से पहले एक लड़की ससुराल में बहू के रूप में अपनी सारी जिम्मेदारियां आराम से निभा लेती है, पर जब कुछ समय बाद बहू से एक माँ बन जाती है तो
की जिम्मेदारी अपने बच्चे के लिए भी बढ़ जाती है। माँ और बहू की जिम्मेदारी अकेले उठाते उठाते हर स्त्री एक थक जाती है, उसकी सारी रौनक चली जाती। बहू से तो रौनक है घर की, और ये रौनक आपके साथ और सहयोग से हमेशा के लिए बनी रहनी चाहिए।